Let me go back to Bhavar, my colleague who continues to stay on with us. Bhavar, हमें अनिरुद्ध के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि सीधे तौर पे वो कांग्रेस पे भी निशाना साध रहे थे, कह रहे थे कि जो उनके पिता का पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, आइडियोलॉजी है, वो उससे अलग है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो विश्वास है, और वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट से, बयान से बिल्कुल सहमति नहीं दिखा रहे। देखिए, अनिरुद्ध का जो ट्वीट है ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि वो कई बार इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं और ट्वीट के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वो मैं आपको बता दूं, करीब 2 साल हो गए अपने पिता से उनकी बातचीत नहीं है, और सोशल मीडिया पर वो कई बार अपने पिता के खिलाफ भी लिख चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो राहुल गांधी के लिए लिखा है उनको झपकी करार दिया लिखते हुए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अनिरुद्ध हो सकता है कि नई अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनके पिता से उनकी बनती नहीं है, ये चर्चा में रहा है। और 2020 में तो उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनके पिता से उनकी वार्ता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह विश्वेंद्र सिंह जो मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, उनका अपना एक अलग धड़ा है और अनिरुद्ध अपनी खुद की एक नई जमीन तलाश रहे हैं। हो सकता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाए, जिस तरह के बयान उनके सामने आ रहा है। क्योंकि जब पायलट गुट से विश्वेंद्र सिंह गहलोत गुट की तरफ शामिल हुए थे, तो देखा गया था कि अनिरुद्ध पायलट के बारे में ठीक बोलने लगे थे, और गहलोत गुट के लिए उन्होंने जो ट्वीट किए वो भी पढ़ने और जांचने लायक हैं। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अनिरुद्ध कहीं ना कहीं अपने पिता के विरोध में राजनीतिक विरोध भी कर रहे हैं और अपनी नई जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, all right. So he has spoken out against the Congress leader about his father as well. But in his criticism, he has called out Rahul Gandhi and has said that the kind of statements that Rahul Gandhi is making is completely unacceptable. So, Bhavar, you're saying that previously as well he has made such statements, but he also mentioned some action that he and his family members have been facing in Rajasthan, saying कि गहलोत सरकार की तरफ से जो एक्शन हम पर लिया जा रहा है, उससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी कांग्रेस में खत्म हो चुकी है। अच्छा, देखिए, जिस तरीके से अभी बात करते खुद अनिरुद्ध ने भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी खत्म है, और लेकिन आप देखेंगे कि जो उनके ट्वीट हैं उस पर अन्य लोग उनके पारिवारिक झगड़े को भी उसमें शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने पिता के साथ नहीं हैं, आप देश के साथ क्या होंगे, तो तमाम तरह की चीज होती है। लेकिन अनिरुद्ध का साफ तौर पर कहना है, और वो अपनी साफगोई के लिए वो जाने भी जाते हैं, साफ तौर पर वो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, और उन्होंने साफ लिखा है कि कांग्रेस के अंदर एक डेमोक्रेसी नहीं है। और जो राहुल गांधी ने जाकर के वहां यूनिवर्सिटी में कहा, उसका भी विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुझे आरएसएस या हिंदू राष्ट्र से, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उनके पिता ठीक उनकी विपरीत विचारधारा के हैं। Okay, thank you, Bhavar, for joining us with those details. We'll come back to you in just a bit. We have RSN Singh also joining us on the phone line. Mr. Singh, what does this tell us? A man who is the son of a Rajasthan minister goes on to say that the Congress, in fact, the democracy, in fact, is dead in the Congress party and not in our country, as has been alleged by Rahul Gandhi in the United Kingdom. So he's certainly taking a jibe at Rahul Gandhi and not agreeing to everything that he's maintaining back in United Kingdom. No, he's absolutely not wrong. But my regret is that he and his father, this gentleman, I don't know who is he, but seems to be a pedigreed congressman, have wasted a lot of years in the Congress. Congress was never a democratic party. Otherwise, Sardar Patel should have been the first prime minister. If anybody knows an iota of history, they would know it. And why that? Why go so far? Say, if I and you, we join the Congress party and we prove ourselves to be the best, can you ever dream of becoming a prime minister in the Congress party? The family dog will take preference over you and me. So these fellows are nothing, no better than dogs. So he's absolutely right. No, because Mr. RSN Singh, in fact, called out the silence on part of the Congress party, the top leadership, on how they continue to maintain absolute silence. In fact, agree to Rahul Gandhi and and go on to, in fact, say on multiple occasions the last couple of days, we've seen the kind of statements that have been made by a series of Congress leaders that democracy is pretty much dead in our country. And if Rahul Gandhi is raising that concern on foreign soil, then what's wrong in that? So he's calling out that sentiment that prevails in the Congress party. No. There is a group called Morning Consult. Now it carries out surveys, very frequent surveys. Now see the approval rating of various various leaders of the world.
Mr. Modi is at somewhere, more than 70%, while most of the European countries it is 32, 33%. So I think if, democracy is gasping for life anywhere, it is the Western countries, including the United States of America. So it is the Indian democracy which is actually, scaring people like Rahul Gandhi and George Soros. Okay. If you had, those weak coalition governments, they would have said that this is the perfect democracy. Now, can you grudge, a political party, for having an absolute majority? So what he has done look like Pakistan, Pakistani dispensation is going around the world with a begging bowl, for funds and, aid, etc. This man is going with a begging bowl all over the world that kindly do something and make me the Prime Minister. Here he has a get-up of, with those in that, that typical beard of whatever it is, and, in an attire which they say he never felt cold, and there he goes, and, he has a different, kind of a beard, sporting a different kind of a beard, and he's in three-piece suit. Okay, but Anirudh, the Rajasthan minister's son, saying who insults one's country in another country's parliament. So calling out Rahul Gandhi for the kind of statements that he has been making. But interestingly, there has been no one from the Congress party who has really called out the Congress MP for these statements. Bhavar continues to stay live with us. Mr. Singh, thank you for joining us on the broadcast. So Bhavar, Anirudh saying that the statements that Rahul Gandhi has made is absolutely false. It's not true. Democracy is alive and kicking in the country, and it is in the Congress that democracy is dead. But, from the Congress party, in the reactions that have come in, everybody has come out in defense of Rahul Gandhi. Congress party में किसी ने इनकार नहीं किया है. जो राहुल गांधी ने कहा है यूके में, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी से किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है. देखिए, राजस्थान में फिलहाल उस मामले को लेकर किसी भी कांग्रेस नेता का बयान नहीं आया है, क्योंकि 2 दिन से लगातार 7 तारीख का ये ट्वीट था और उसके बाद से लगातार छुट्टियां और अपने अपने क्षेत्रों में तमाम मंत्री और तमाम नेता लोग थे. तो ऐसे में इस पर कहीं भी खुलकर बात नहीं हो पाई है. लेकिन अब लगता है कि मामला एकदम से तूल पकड़ेगा, क्योंकि उनके पिता यहाँ पर मंत्री भी हैं और मंत्री का बेटा जिस तरह का ट्वीट कर रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं विश्वेंद्र सिंह के लिए भी एक तरीके से नकारात्मकता पैदा होगी उनके राजनीतिक करियर के लिए. चूंकि विश्वेंद्र सिंह भी हर बार ये देखा जाता है कि जिधर पावर होता है उस तरफ खिसकने के लिए विश्वेंद्र सिंह का भी नाम जाना जाता है. ऐसे में उनके जो बेटे हैं अनिरुद्ध, वो लगातार अपने पिता के खिलाफ भी ट्वीट करते रहे हैं. तो उन्होंने अभी जो राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया है और उसमें साफ तौर पर एक झक्की शब्द का इस्तेमाल किया है. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी कांग्रेस में नहीं रही है और लगातार वो इस तरह के ट्वीट करते रहे हैं. एक फोटो भी उन्होंने राहुल गांधी की ट्वीट की, उसमें उन्होंने लिखा है कि अलोन खड़े हुए हैं, अकेले खड़े हुए हैं. तो ये तमाम चीजें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना बनाते हुए नजर आते हैं और जिसमें साफ तौर पर वो लिखते हुए नजर आते हैं. और उसके बाद उनको कोई झिझक नहीं है, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया पर भी, और जब उनसे बात करते हैं तब भी वो खुलकर बोलते हैं. अभी भी हमारे चैनल पर उन्होंने जिस तरीके से खुलकर सीधे तौर में जो राजस्थान मंत्री के बेटे हैं अनिरुद्ध, उन्होंने साफ तौर पे कहा है भंवर कि बाहर जाके दूसरे देश में अपने देश की बेइज्जती कौन करता है, सीधे तौर पे निशाना राहुल गांधी पे साधते हुए. थैंक यू भंवर फॉर जॉइनिंग अस विद ऑल दोज डिटेल्स. अ series of comments that have been made by Rahul Gandhi, extremely questionable in nature with regards to the status of democracy in our country, with regards to the RSS, with regards to the border issue with China. We